नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर घर का राशन और सब्जी भाजी लाने आप बाजार गए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि महंगाई का आलम क्या से क्या हो चुका है। वैसे महंगाई तो हमेशा से हिंदुस्तान के लोगों को रुलाती रही है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में प्याज और दालों की कीमत जितनी तेजी से बढ़ी है, यकीन कर पाना मुश्किल है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और अहमदाबाद से लेकर पटना तक प्याज 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है और एक हफ्ते पहले 100-110 रुपए किलो बिकने वाली दालें आज 140 से 150 रुपए किलो तक बिक रही हैं। वजह क्या है? स्टॉक में कमी, मुनाफाखोरी या फिर दोनों? और इन सबके बीच सरकार क्या कर रही है, यह बड़ा सवाल है। क्या केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री महंगाई पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे पीएसएफ यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की, जिसे मोदी सरकार ने बनाया था कीमतों पर काबू करने के लिए। यह कहां है, क्या कर रहा है, यह भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते में प्याज और दाल के दाम जिस रफ्तार से बढ़े हैं, उससे आम आदमी के होश उड़ गए। प्याज और दाल दोनों चीजें हिंदुस्तानी खाने का अहम हिस्सा है। अमीर हो या गरीब, सबकी थाली में दाल और सब्जी में प्याज का तड़का लगता ही है। लेकिन महंगाई ने थाली की सूरत, आम आदमी का बजट दोनों बिगाड़ दिया। जब भी खाने की बात आती है तो प्याज को एक बेहद जरूरी और बेसिक सब्जी माना जाता है, लेकिन प्याज के दाम अब 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। जी हाँ, ये प्याज के दाम हो गए हैं। आज की तारीख में प्याज अगर आप लेने जाएंगे और अपने मोहल्ले में या फिर अपनी कॉलोनी के किसी ठेले पर जाएंगे तो आपको 70 से 80 रुपए किलो मिलेंगे। अरहर दाल, उड़द की दाल और बाकी की तमाम दाल सबसे ज्यादा खाई जाती हैं, चाहे आम आदमी की थाली की बात हो या फिर और तबके की। लेकिन दाल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की थाली का जायका पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई के बाशिंदों की अर्थव्यवस्था भी प्याज और दाल के बोझ तले चरमरा रही। जब कीमतें बढ़ती हैं, खासकर की सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं, लोग जो है वो खून के आंसू रोते हैं। इस वक्त मैं प्याज की दुकान पे खड़ा हूं और ये जो लाल रंग का प्याज है, लाल रंग के सेव की कीमत पे बिक रहा है 140 से 150 रुपए। जो तुअर की दाल है वो मुंबई में बिक रही है। सबसे ज्यादा मुंबई में लोग अरहर तुअर की दाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल दुकानदार का भी यही कहना है कि ग्राहक आने कम हो गए हैं और जो ग्राहक आ भी रहे हैं वो उस मात्रा में दाल लेके नहीं जा रहे हैं जिस मात्रा में वो एक हफ्ते पहले ले जाया करते थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग प्याज और दालों के दाम सुनकर हाय हाय कर रहे हैं। और अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल। करीब करीब यही हाल अहमदाबाद से लेकर पटना तक और जम्मू से लेकर चेन्नई तक है। प्याज और दालों की बेतहाशा बढ़ी कीमतों से आम आदमी हलकान है। सवाल उठता है कि अचानक से इतनी तेजी से कीमतें क्यों बढ़ी? इस साल हुई बेमौसम बारिश ने प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज की पैदावार में 5 लाख टन की कमी आई है। इसी वजह से मंडियों में प्याज कम पहुंच रही है, लिहाजा दाम ऊपर चढ़ रहे हैं। कारण कुछ तो बारिश है, जो बेमौसम की बारिश आ गई उसकी वजह से दाम बढ़े हैं। बाकी तो हम नहीं बता सकते इसके बारे में इतना। अच्छा, मुझे जरा बताइए, पिछले हफ्ते दाल के क्या दाम थे और अब कब से कितना बढ़ा और आगे क्या चांसेस हैं बढ़ने के? आगे का तो हम नहीं बता सकते। फिलहाल में पिछले एक हफ्ते में करीब 25 रुपए किलो करीब बढ़े अरहर की दाल में, और मसूर में 5 रुपए किलो और चने दाल में 5 रुपए किलो करीब बढ़े हैं एक हफ्ते के अंदर। अब करते हैं दाल की पड़ताल। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2015 तक भारत में दाल का उत्पादन 184.3 लाख टन रहा, जबकि देश भर में दाल की अनुमानित खपत 222 लाख टन है। यानी खपत से करीब 38 लाख टन दाल की देश में कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने दाल आयात करने का फैसला किया है, लेकिन इसे बाजारों तक पहुंचने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। लिहाजा कम स्टॉक की वजह से दाम उछल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक में कमी और दाम में तेजी के बीच सरकार क्या कर रही है? थोक मंडी के दाम में अगर 10 रुपए किलो का इजाफा होता है तो आम आदमी के हाथ तक पहुंचते पहुंचते कीमत 40 रुपए किलो क्यों बढ़ जाती है? जाहिर है कि महंगाई बढ़ाने में मुनाफाखोरों का भी बड़ा रोल है।
तो क्या सरकार मुनाफाखोरों पर नकेल कसने में नाकाम है? सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 500 करोड़ के बजट के साथ PSF यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार किया था। इसका मकसद था खाने पीने की चीजों के दाम पर नियंत्रण करना। सवाल उठता है कि PSF कब और कैसे काम करेगा। न ही सरकार या कोई मंत्री ये बताने के लिए तैयार है कि महंगाई पर कब तक काबू पाया जाएगा। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्याज 100 रुपए और दाल 200 रुपए किलो बिकने लगेगी। दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले, बीच बहस में ये बहुत अहम मुद्दा है। मैं इसे सबसे अहम मुद्दा मानता हूं क्योंकि ये सीधे सीधे हम और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। महंगाई, वाकई महंगाई के ही वादे पर, महंगाई के ही स्लोगन पर यह सरकार आई थी और आज भी हम महंगाई की मार से त्रस्त हैं। शिखा राय इन सवालों का जवाब देंगी बीजेपी की तरफ से। अभी कनेक्ट नहीं हुई हैं, कनेक्ट होते ही हम उनके पास जाएंगे। राजीव त्यागी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और बिजनेस जर्नलिस्ट राजेश रपरिया जी यहां पर मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले राजेश रपरिया जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, क्या हालात बहुत बिगड़ गए हैं? नहीं, जो महंगाई पिछले 2 महीने से दर्ज हुई है और खास तौर से अगस्त के महीने में और जुलाई के महीने में, वो पूरी महंगाई सही मायने में मोदी सरकार के कामकाज, उनकी पारदर्शिता और उनकी डिसीजन मेकिंग पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है जो बहुत पीड़ादायक है। दूसरी बात यह है, उससे उनकी जो प्रो बिजनेस की छवि है वो भी कहीं पुख्ता होती है। आपको ये जान के अचरज होगा कि मई के महीने में दाम 10 रुपए किलो थे लासल मंडी महाराष्ट्र में, और आज की डेट में वहां 65 रुपए किलो बिक रही है। तो आप समझ लीजिए मार्केट में कितनी बिकेगी। जाहिर सी बात। मुद्दा ये है कि सरकार के ऊपर सबसे बड़ी टिप्पणी ये है कि प्याज के टेंडर जो जुलाई में फ्लोट कर दिए गए थे वो कैंसिल कर दिए गए। अब सरकार ने 2 दिन पहले फिर नया टेंडर जारी किया है 10 टन, जिसमें 10,000 मैट्रिक टन प्याज वो आयात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुराना टेंडर था वो क्यों निरस्त किया गया, नया टेंडर क्यों जारी किया गया, इस पर कोई भी केंद्र सरकार का मुखिया बोलने को राजी नहीं है। दूसरा एक बड़ा सवाल है जो आपने उठाया रिपोर्ट में, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसकी घोषणा हुई थी और मार्च में, मुझे अच्छे से याद है, सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी इस बात की कि इस फंड का उपयोग प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये बताने को राजी नहीं है कि इस फंड का क्या उपयोग हुआ है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2,000 रुपए में 20,000 करोड़ का स्कैम हो चुका है और सरकार की तरफ से कोई बोलने को राजी नहीं है। ये सबसे बड़ी टिप्पणी मोदी सरकार की गवर्नेंस और उनकी पारदर्शिता पे है। बहुत कम शब्दों में राजेश रपरिया जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस प्रस्तुत किया है अपना। मैं सीधे बीजेपी लीडर शिखा राय जी का रुख करूंगा। शिखा राय जी, बहुत हुई महंगाई की मार, कहां है मोदी सरकार? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, उस समय हम दिल्ली सरकार की जो नीतियां रहती थी महंगाई के प्रति या इस बारिश के मौसम में बढ़ती हुई सब्जियों की कीमतों के प्रति, और जैसा कि हमें सबको ध्यान है कि उस समय प्याज की कीमतें जब बढ़ी थी शीला जी के समय में, तब हम यही कहते थे कि उन्होंने स्टेट लेवल के ऊपर दिल्ली में इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही क्यों नहीं करके रखी, जबकि ध्यान होता है कि इस समय सब्जियां बारिश के मौसम की वजह से या जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम रहता है थोड़ी महंगी होती हैं कंपैरेटिवली, लेकिन प्याज बेसिक वाला जो एक हमारे फूड का आइटम है वो महंगा तभी हुआ है जब किसी भी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसी तरह तो आपकी सरकार है ना? आज केजरीवाल जी की जो सरकार है, जब शीला जी की सरकार रहती थी तो ये प्याज का मुद्दा उठा करके देखिए, इसमें स्टेट इस दिल्ली में जो आज की स्थिति है नहीं, दिल्ली में नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नासिक मंडी में प्याज का भाव 45 से 65 पहुंच गया है, वहां केजरीवाल की सरकार नहीं है। नासिक मंडी में प्याज 65 रुपए किलो बिक रहा है, यहां आते आते क्या हो जाएगा उसका शिखा जी आप भी समझती हैं, वहां केजरीवाल की सरकार नहीं है।
ठीक बात है जी, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली के प्रति कंसर्न हूँ। यहाँ पर ये महंगाई हमारे सामने दिख रही है, तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर वहाँ पर आप कहते कि 35-40 है तो 35-40 का 50 ही क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ तो 100 हो रहा है। वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं है ना। नहीं, तो ये तो राजस्थान में भी हो रहा है। 100 तो राजस्थान भी टच करने वाला है, मध्य प्रदेश में भी हालत बुरी है, महाराष्ट्र में भी हालत बुरी है, कामोबेश पूरे देश का यही हाल है। शिखा जी, दिल्ली को छोड़ दीजिए, तो क्या जहां जहां आपकी सरकार है वहां स्थिति नियंत्रण में है क्या? नहीं, इतना बुरा नहीं। मैं किसी और सरकार की तुलना किसी सरकार से नहीं कर रही हूँ, मैं केवल दिल्ली की बात कर रही हूँ। प्रेजेंटली जो दिल्ली में स्थिति है, मुझे लगता है शायद देश भर में नहीं होगी। नहीं, दिल्ली में अगर स्थिति केजरीवाल सरकार की वजह से, तो फिर बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार, ये मानिए कि वहां आपकी सरकार भी दोषी है और उसकी वजह से ये स्थिति हो रही है। बहरहाल राजीव त्यागी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की विशेषता है कि जब वो कुछ कर नहीं पाते तो दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। वही काम शिखा राय जी मेरी बहन कर रही है। आज आरोप प्रत्यारोप आप मत कीजिए, मैं बिल्कुल बात कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं को, उनको मैनिफेस्टो को पेज नंबर 10 याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालतों की स्थापित किया जाएगा, दाम स्थिरीकरण कोष का स्थापना की जाएगी, इसके बारे में पत्रकार महोदय बता चुके हैं। तीसरी बात जो कही थी, राष्ट्रीय कृषि बाजार, एकल राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की जाएगी। मैं पूछना चाहूंगा कि महंगाई रोकने के लिए मोदी जी के जो दावे थे, और मोदी जी के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं एक सेंटेंस में कह सकता हूं कि बिजली गिराने मैं हूं आया, कहते हैं मुझको हवा हवाई। तो कहीं ना कहीं हवा हवाई उनके वादे हैं, हवा हवाई उनकी बातें, हर चीज में उनके झूठ है। कहीं भी देखिए, जैसे अभी जो जिक्र किया दाम स्थिरीकरण कोष का, उसके बारे में कहीं कोई टिप्पणी नहीं है। और 20,000 करोड़ का घोटाले की जो बात की है इन्होंने, तो इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बाहर निकल के आना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट याद दिला देता हूं कि उन्होंने कहा था कि सरकार के राज में भाइयों बहनों जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे लगता है पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज बच्चे बिलख रहे हैं महंगाई की वजह से, दूध नहीं पी पा रहे, दाल नहीं खा पा रहे, और विशेष रूप से दाल, जो अरहर की दाल महंगी हुई है, उसकी वजह से देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पीली दाल जिसे कहते हैं या तड़का दाल जिसे कहते हैं, उसको बहुत खाया जाता है। और बिहार में जिस तरह से लोगों को पीली दाल नहीं मिल पा रही है, वो चिंता का विषय है, और उसके लिए निश्चित रूप से मोदी जी को कुछ करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि यदि इस महंगाई का किसानों को फायदा होता, हमारे टाइम पे महंगाई बढ़ी, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की कितनी हुई? अगर 500-550 रुपए गेहूं का दाम था, वो 10 साल में बढ़ाकर के हमने 1200 रुपए कुंटल किया, तो मतलब डबल से भी ज्यादा। तो महंगाई स्वाभाविक बढ़नी थी। लेकिन मोदी जी ने एक वादा किसानों से भी किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग बाग अगर सरकार बनाते हैं भाइयों बहनों, तो हम लोग निश्चित रूप से कॉस्ट प्राइस जो आएगी किसान की, उसमें 50% उसका मुनाफा जोड़ करके किसानों को देंगे। वो भाइयों बहनों को वो याद नहीं कर रहे हैं। तो भाई बहन जो उनको ढूंढते फिर रहे हैं मोदी जी को कि आपके जो वादे थे, तो आपके वादे के साथ उनके पास इरादा नहीं है दरअसल देने का। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा कि लोग बागों को समझना होगा कि हवा हवाई नेताओं पे विश्वास करेंगे या काम करने वाले लोगों पे विश्वास करेंगे। हवा हवाई बात करेंगे, फेसबुक पे बात करेंगे, ट्विटर पे बात करेंगे, तो स्माइली भी फेसबुक और ट्विटर पे मिलेगी। इसके अलावा आपको स्माइली जो है ना रियल जीवन में नहीं मिलेगी। बिहार में महागठबंधन का असर आप पर भी दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव से प्रभावित आप लग रहे हैं। 2 बार आप मोदी जी की मिमिक्री कर चुके हैं। नहीं, मिमिक्री नहीं कर रहा हूं, वो कहते हैं ना भाई बहनों, भाई बहनों ख्याल में रखो। अगर भाई बहन मानते हो आप उनको, लेकिन आप भाइयों बहनों से वोट ले लोगे और ख्याल नहीं रखोगे, तो लोग निश्चित रूप से चिंता में तो आएंगे। शिखा राय जी, क्या समझा जाए कि मोदी सरकार ने जो भी वादे किए थे या जो भी दूरदर्शिता उनकी महंगाई को लेकर पॉलिसीज के हिसाब से वो फेल रही है, इंप्लीमेंटेशन के मामले में कमजोर रही है, क्योंकि अब तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, ये जो मुझे ध्यान पॉलिसीज के हिसाब से वो फेल रही है, इंप्लीमेंटेशन के मामले में कमजोर रही है, क्योंकि अब तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, ये जो मुझे ध्यान नहीं है कि अभी ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी कट रही है, वो ये बात अगर कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी जी ने क्या किया, और मैं कम से कम पिछले 10 साल की ही बात कर रही हूँ। जब हम महंगाई बढ़ने की बात करते थे तो हम उनकी तुलना करते थे जब से वो शुरू हुए थे, और 10 साल के भीतर उनके रहते रहते 20 रुपए किलो दाल 100 रुपए किलो पर पहुंच गई थी। अगर आज उसमें 10 रुपए और इजाफा हो रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि 1 साल में मोदी जी के विशेष नीतियों के कारण उसमें महंगाई में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर वो उस बात का जवाब उस समय ये देते थे कि 10 सालों में इतना तो अंतर पड़ेगा ही,
तो अगर हम मार्केट के रेट्स के मतलब आपके दाम हिसाब जो से है बात शिकार करें या है महंगाई की जी 10 साल से पहले हमने माना महंगाई बढ़ी, लेकिन आप ये बताइए कि 10 साल में क्या एक साल में इतनी महंगाई बढ़नी चाहिए कि जो रंग की दाल जब आप 70 में बैठे थे 80 रुपए किलो है। एक मिनट सुन लीजिए मेरे एक बहुत साल अच्छा में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। कौन सी एक साल में आप दर की बात करिए ना महंगाई की। रपरिया जी जरा रोशनी डाल देंगे, कृपया आपसे आग्रह करूंगा कि 80 रुपए। नहीं, मैं रपरिया जी से पूछना चाहूंगा, नहीं 1 किलो दाल आकलन मत कीजिए कि अगर 10 रुपए हर साल बढ़ेगी तो फिर दाल 10 साल बाद कहाँ जाएगी। आज लेकिन 160 रपरिया रुपए जी किलो कैसे हो गई? नहीं डबल हो गई दाल। राजेश रपरिया जी क्या शिखा राय जो आकलन प्रस्तुत कर रही है वो आपके आकलन से मेल खाता है? देखिए, शिखा जी की मजबूरी है, वो एक बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनको उस दायरे में बोलना पड़ेगा। लेकिन हकीकत आज ये है कि खास तौर से आप दालों की और प्याज की महंगाई की बात कर रहे हैं। ये अभी दालों का आयात का टेंडर खुला हुआ है, वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी ये किसी को नहीं मालूम। ये पूछा जाना चाहिए सबसे कि इन टेंडरों को फ्लोट करने में देरी क्यों हुई और इनके आने में देरी क्यों हो रही है, ये किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। देखिए, पहले जब प्याज महंगी होती थी तो आदरणीय शरद पवार जी का नाम लेकर सब लोग छुटकारा पा जाते थे। उससे भी ज्यादा खराब स्थिति आप जुलाई से तुलना करें, केवल मैं जुलाई की बात कर रहा हूं। 2 जुलाई को लासल गांव में 10 रुपए किलो प्याज थी, जो आज 65 रुपए किलो प्याज है। भाई क्या नई खपत बढ़ गई, क्या खराब हो गया? सब चीजें वही हैं, केवल ये है जो स्टॉकिस्ट कहते हैं और जो मार्केट वाले बता रहे हैं कि होल्डिंग बढ़ गई है, उन्होंने स्टॉक को रोक लिया है। और जब तक अभी जो सरकारी प्रवक्ता हैं वो सब कह रहे हैं, उन्होंने जुलाई में वक्तव्य दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। 28 लाख टन प्याज देश में मौजूद है, वो 2 महीने के कंजम्पशन के लिए बराबर है। भाई सब लोग कहाँ हैं, कोई बोलने के लिए क्यों नहीं आते? सबसे बड़े दुख की बात है जो एक ऐसे व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं जिसको जनता ने बहुत भरोसे के संग चुना था। शिखा राय जी अपनी ईमानदारी की बिल्कुल रपरिया जी सही कह रहे हैं। शिखा राय जी, अगर दाल का प्रोडक्शन अपने देश में कम था तो इम्पोर्ट पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? स्थिति बिगड़ने क्यों दी गई? प्याज के लिए क्या मुनाफाखोरी कालाबाजारी जिम्मेदार नहीं है? अगर है तो आपकी सरकार ने उसे रोकने के लिए क्या किया? ये तो प्राथमिक कदम होने चाहिए थे। नहीं, देखिए होर्डिंग स्टॉकिंग, जी होर्डिंग स्टॉकिंग जो है वो प्रदेश लेवल के ऊपर प्रदेश सरकारों को देखने की बात है। होर्डिंग होती है तो स्टेट्स में हो रही है ना। हाँ, तो नासिक मंडी की हम बात करें, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? होर्ड करके महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? शिखा राय जो भी होती है तो जी महाराष्ट्र में महंगाई की जवाब सुन लीजिए। देखिए वो तो हर स्टेट का हर बोलिए। शिखा जी बोलिए। शिखा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी शिखा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मुझे साफ आ रही है, बोलिए। अब उनको आवाज नहीं आती है भारतीय। मैंने इसीलिए रोका था राजीव त्यागी, आपको जवाब दे रही थी, आपने उन्हें रोक दिया। अब आवाज की दिक्कत हो गई है, बोलिए। अब आप राजीव त्यागी आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं देखता हूं क्या दिक्कत। एक बात रखना चाहूंगा। देखिए 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, नहीं छोड़ दीजिए फ्रांस की क्रांति। राजीव त्यागी, मुझे ये बताइए मोदी सरकार को क्या राजा से गए तो राजा ने कहा कि डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक। तो मोदी जी का भी ये सेट फॉर्मूला है कि लोग बागों को रोटी नहीं मिल रही तो केक खा ले, क्योंकि वो जीतने के बाद मलाई तो वो खाने शुरू कर दिए। मलाई तो वो खा ही रहे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, मन की बात में अभी लेटेस्ट जो मन की बात की प्रधानमंत्री महोदय ने, उसमें उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों दालों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में और चिंता की कोई बात नहीं है। ये मन की बात में कहा, मैंने तो नहीं कहा ये बात, तो आपने भी सुनी होगी मन की बात में। वो दालों का प्रोडक्शन कहां बढ़ा? अभी लेटेस्ट जो आपको आंकड़े आ रहे हैं अखबारों में, उसमें 4.6% हमारा खाद्यान्न कम उत्पादन होगा पिछले साल के मुकाबले, जो चिंता का विषय है। अभी से सरकार से आग्रह है कि उस पर कुछ काम करे। और सेट एक बात है कि जब कांग्रेस के टाइम पे जब महंगाई बढ़ी थी तो हमने कहा ना कि हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया किसानों का। तो आज के समय में एक बात कह सकते हैं कि सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। शिखा राय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप नहीं मानती कि महंगाई जब क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गई, 3rd स्टेज में ये बीमारी पहुंच गई, तब आपने प्राथमिक उपचार के लिए कदम उठाया? जी
नहीं, क्रिटिकल देखिए स्टेज की बात नहीं है। अगर अभी हम critical सिर्फ नहीं पहुंची इसका मतलब, डिस्कशन अभी और के लिए बढ़ेगी महंगाई। इशू कर रहे हैं, मुद्दा कर रहे हैं कि कुछ कीमतें किसी कीमत अभी में बीजेपी पड़ी है, पर अगर नहीं मानती critical stage पे महंगाई। क्रिटिकल स्टेज वाली कोई बात नहीं। मुझे ऐसा ठीक है, कुछ अरे critical stage critical वाली stage स्थिति वाली जवाब हो जाए राजीव जी, जवाब हो जाए। कि इस समय जो कीमत हमें ज्यादा चुभ रही है वो प्याज की चुभ रही है। नहीं, अरहर की दाल की चिप रही है, जो बिहार में सबसे ज्यादा खाई जाती है, पीली दाल। बिहार में सबसे ज्यादा पीली दाल खाई जाती है। नहीं, उसके सब लिए क्या जगह करे खाई जाती है। सरकार? बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि बिहार में खाई जाती है राजीव त्यागी, पूरे देश में खाई जाती है। मुंबई में खाई जाती है, साउथ में खाई जाती है, साउथ में सांभर खाया जाता है उसका। अब शिकार आज दिल्ली सरकार पे आ गई है। चलिए, मेरे पास समय खत्म हुआ, लेकिन शिखा राय जी आप नहीं मानेंगे, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं मानता हूं, क्योंकि मैं ही नहीं, ये एनालिस्ट भी मानते हैं, जानकार भी मानते हैं कि सरकार दूरदर्शिता दिखाने के मामले में कहीं ना कहीं कमजोर रही है, पॉलिसीज के मामले में कहीं ना कहीं कमजोर रही है। और यह बात बिल्कुल सही है कि क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी महंगाई के लिए अब आप प्राथमिक उपचार के लिए कदम उठा रहे हैं, जो कि बहुत देर हो चुकी है। बहरहाल अब भी इसको कैसे सरकार नियंत्रित करती है, यह सरकार की पूरी तरह सक्षमता पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना